क्वेश्चन पर आ जाइए। ये आ गया 1/cos x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करा देते हैं साइन ए माइनस बी से नीचे और साइन ए माइनस बी से ऊपर, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, ऐसा चल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि साइन ए माइनस बी से डिवाइड कराना है? तो आंसर है यहाँ पर ये जो स्टेप है, इस स्टेप से मैं इन कॉस एक्स प्लस ए और कॉस प्लस बी को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। और रिमूव करके इस तरह की टर्म बनाना चाहता हूँ जिनका मुझे इंटीग्रेशन आता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ऊपर कहीं से साइन आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब समझ में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो 1/, कहीं पर ऐसे लिखा है कॉस एक्स प्लस ए, और क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस बी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं से, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लो कहीं से साइन एक्स प्लस बी आ जाए, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, बोलो, टेन। क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर मान लो यहाँ पर साथ में ऐसा भी आ जाए, सेक एक्स प्लस बी आ जाए, तो सेक एक्स टेन एक्स का हमें क्या आता है, हमें इंटीग्रेशन पता होता है। तो हम अगर टेन और सेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस क्वांटिटी को, हमें पता है 1/cos कहीं ना कहीं सेक बनेगा, साइन अपॉन कॉस कहीं ना कहीं क्या बनेगा, टेन बनेगा। समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसीलिए साइन से डिवाइड करवाएंगे ना कि कॉस से। और a माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। साइन a माइनस बी कैसा टर्म है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पर कोई भी एंगल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है x। लेकिन हाँ, हम एक काम करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे इस तरह से कि जो मेरा ऊपर वाला टर्म है वहाँ पर फॉर्मूला लगाया जा सके, ठीक है, x के टर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, इसको लिख लेंगे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक लिखा। और अपॉन में क्या, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स और क्या बचेगा, a माइनस बी। तो यानी कि साइन ए माइनस बी को बेसिकली ये लिखा जा सकता है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए 1/, साइन ए माइनस बी ऐसे ही ठीक है, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला ऊपर। और जो नीचे टर्म लिखा हुआ है इनको सेपरेट करके लिखना दोनों के नीचे, जैसे कि कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, ये डी एक्स। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये और ये। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन एक्स प्लस बी। अब हमें टेन का फॉर्मूला आता है, टेन का फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या, टेन एक्स प्लस बी, ये ठीक है, और डी एक्स। और आगे क्या चल रहा है, 1/, साइन ए माइनस बी, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही चलने दो। 1/, साइन ए माइनस बी ऐसे ही ठीक है। अब टेन का फॉर्मूला लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक
एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा होगा, सी। ये अब लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो ऐसे ही ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन अपॉन सेक एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। ये इस स्टेप को अगर आप चाहो तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी है जैसे ये, और लॉग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, है ना, और 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, कॉस एक्स प्लस बी, सही है ना, प्लस सी। इसको ले आकर यहाँ लिखोगे तो फाइनली आंसर जो बनेगा वो क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये ऊपर लिखोगे तो लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। बट ये वाला जो स्टेप मैंने किया है ये नेसेसरी स्टेप नहीं है। आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ये इंटीग्रेशन के सिंबल हटे, ये आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद के जो स्टेप है वो सिंप्लीफिकेशन करना चाहो जहाँ तक आप करो, अदरवाइज मत करो। आपका इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। अब ये तो इसलिए करते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ, तो उसमें मान लीजिए ऑप्शंस आपको ये दे रखा है तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आंखों के सामने रखा हुआ है। इसमें अंडर रूट में 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर। अब अगर हम x की पावर 4 को t मान लें, 4 आगे एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 4, ठीक है। तो एक्स क्यूब डी एक्स को डी टी बाय 4 लिखा जा सकता है, तो लिख दो डी टी बाय 4 और 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ये क्या होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। 1 अपॉन 4 ऐसे ही ठीक है, साइन इनवर्स टी हमने किसको माना, एक्स की पावर 4 को, प्लस सी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स की पावर 4 लेकर आ जाओ तभी एक्स क्यू हटेगा, तो आप उस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, ठीक है, कर लोगे। ये हो गया आसान क्वेश्चन एकदम। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी आसान दिख रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर e की पावर x को क्या मान लो, t, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। अब e की पावर x dx तो dt बन चुका, अब यहाँ पर बचा क्या, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है। और इसको मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये पता है ना कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालोगे तो आएगा a 2 प्लस टी b 1 प्लस टी, और इस होल के नीचे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी चल रहा होगा, ठीक है। 1 प्लस टी 2 प्लस टी कैंसिल, 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, a 2 प्लस टी b 1 प्लस टी। अब 1 बाय 1 पुट करोगे, पहले 1 प्लस टी को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, -1, -1 यहाँ पुट करोगे तो ये हट जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू a 2 -1, 1 आया तो a की वैल्यू 1। फिर 2 प्लस टी को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू बेसिकली -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो
तो यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आएगी 1 माइनस 2। b की वैल्यू a पता है, d पता है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर बन क्या रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी, ठीक है, dt किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a/1 प्लस टी, a कितना है 1, ठीक है, dt, और b की वैल्यू -1 रखोगे 2 प्लस टी dt। ऐसे तो कराओगे, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेटली करा देना। अब 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, log 1 प्लस टी, ठीक है ये, और इधर log 2 प्लस टी प्लस सी। ओके, अब इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log m माइनस log n, log m अपॉन n, ठीक है, log m अपॉन n, ये प्लस सी। t जो है वो क्या है हमारे पास, t को हमने e की पावर x कहा था, ठीक है, तो लास्ट में बस e की पावर x लिख दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा log 1 प्लस e की पावर x, यहाँ पर भी t की जगह e की पावर x रख दो, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा log 1 प्लस e की पावर x और अपॉन में 2 प्लस e की पावर x। क्लियर है बात, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि बाई पार्ट्स बहुत ही आसानी से लगता हुआ दिखेगा। इसमें e की पावर x को जैसे ही आप t मानोगे तो ये टर्म बनेगा, और इस टर्म को आप पहचानते हो कैसे बाई पार्ट से सॉल्व, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं केवल इसका हिंट दे रहा हूँ आपको कि आपको कैसे करना है। देखो ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में x² + 1 है ना, तो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन सीधा ही लगा देना, बल्कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा, x² + 1 और क्या है x² + 4, ठीक है, और ये किसके इक्वल बनेगा बोलो, ax + b के नीचे क्या लिखोगे, x² + 1 और cx + d के नीचे क्या लिखोगे बोलो, x² + 4, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक वाले टर्म है ना, तो आप इस तरह से लिखोगे, कर लोगे, ये आ जाएगा। और ये हो गया। एक तरीका ये भी है कि आपको सोचोगे कि थोड़ी कैलकुलेशन सर इसमें बड़ी हो जाएंगी, तो कुछ थोड़ा छोटा तरीका बता दो इस क्वेश्चन को करने का। तो थोड़ा छोटा तरीका ये होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो लेट x² को यहाँ पर मान लो हमने क्या पुट कर लिया, t, तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/t + 1 और t + 4। अभी बेसिकली हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, हम लोग थोड़ी देर के लिए x² को क्या मान कर लेंगे, t, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कराना आसान होगा, a/में क्या आएगा t + 1 और b/में क्या आएगा t + 4। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और a के साथ कौन आएगा t + 4, b के साथ t + 1, ये, और 1/में t + 1 t + 4 चल रहा है, चलने दो इसको, इससे ये कैंसिल, तो 1 = क्या बचा, a t + 4 और b t + 1। अब t + 1 को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से t की वैल्यू -1 पुट कर रहे होगे यहाँ पर, तो ये हट जाएगा, तो 1 = a, t की जगह -1 + 4 करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, ये 3 बनेगा ना, 1/3 बन जाएगा। अब ऐसे ही आप इसको पुट करोगे, बोलो t + 4 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी बनेगी, -4, ठीक है, तो -4 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 + 1 -3 बनेगा, -4 + 1, तो b की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 t+4, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मैं dt तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको t को भी वापस से लिख ले रहा हूँ, क्या x²+1 और x²+4, और क्या चल रहा था dx, ठीक है। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, a/t+1। अब a हमारे पास क्या है 1/3, ठीक है, ध्यान रखना a हमारे पास 1/3 है, और उसके नीचे अपॉन में t+1, t को वापस से क्या लिख दिया x²+1, ठीक है, dx, और प्लस b हमारे पास क्या है, बोलो माइनस का 1/3, और इसके नीचे क्या चल रहा था t+4 यानी x²+4, ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया इस फॉर्म में करने से, और फटाफट से भी हो गया 1/x²+1 dx, और ये माइनस का 1/3 और 1/x²+4 dx। अब यहाँ पर x²+a², यहाँ पर x²+a² बन जाएगा, उसका हम इंटीग्रेशन करा देंगे, तो क्या बनेगा बोलो 1/3 1/x²+a², tan इनवर्स क्या होता है 1/a, 1/a, a की जगह 1 है, और tan इनवर्स x/a प्लस नहीं -1/3, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर ये a की जगह 2 का स्क्वायर लिख लोगे इसे, तो a की जगह 2 होगा, तो 1/2 और tan इनवर्स x/a प्लस c। इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दोगे, तो 1/3 tan इनवर्स x और -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अदरवाइज तो x²+1 को ax+b के नीचे और इसको cx+d के नीचे भी रख के किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इसको t मान के करोगे तो a b की फॉर्म बन जाएंगी, और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ x²+a² लग रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है, ठीक है, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका होगा इसी तरीके से करो आप, ये आपका आंसर बनेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो और भी आसान आ गया, कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos³ और e से log कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या है यहाँ पर sin x dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos³ है इसको ऐसे लिख सकते हैं cos² इंटू cos x, है ना, लिख सकते हैं, और cos² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin² x, और साथ में sin x चल ही रहा है, और क्या चल रहा है cos x, और क्या चल रहा है dx, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं sin x को t मानता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ लेट sin x इक्वल टू क्या t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx क्या बन चुका होगा dt, तो cos x dx को dt लिख देना, 1 - sin x को t माना है तो ये t का स्क्वायर और इनटू में t चल रहा होगा। अब इस t का मल्टीप्लाई करा दो, t - t³ और क्या चल रहा है dt। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, t का इंटीग्रेशन कितना होगा t²/2, t³ का कितना होगा t की पावर 4/4, और जो t आपने माना है उसको वापस रख दो, क्या है sin x का स्क्वायर अपॉन में 2, sin x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। तो e से पहले तो log हटा देना, sin x आ जाएगा, फिर cos cube x को cos² x इंटू cos x, cos² x को 1 - sin² x, फिर sin x यहाँ पर चल ही रहा है cos x dx, इसको t मानोगे तो cos x dx dt बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करा के ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 1/4 cos की पावर 4x आ रहा है इसका आंसर, 1/4 -1/4 cos की पावर 4x, बस, हाँ तो इसको सॉल्व करके आ रहा होगा 1/4 cos की पावर 4x, तो एक काम कर सकते हैं हम,
देखो -1 तो देखो कैसे करोगे, समझना ध्यान से। यहाँ पर उसने उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया। अब वो आगे कैसे सॉल्व किया उसको भी समझना। जैसे यहाँ पे ऊपर से sin स्क्वायर एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास बोलो, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 4, यही तो बचेगा। प्लस में क्या चल रहा है, c, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, 4, वो 4 बाहर लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है, c। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस में लाना है ना पूरा आंसर, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, c, और बाहर 4 अभी चलने दो। फिर इसके बाद 1/4 ऐसे ही ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो बोलो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। प्लस में क्या आ रहा है, c, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये बेसिकली a माइनस b a प्लस b बन गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको कॉस की पावर क्या लिख सकते हैं 4x प्लस c। अब इस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन में क्या 4 प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का कॉस की पावर 4x और अपॉन में जो ये 4 चल रहा है तो ऐसे ठीक है, 1/4 कांस्टेंट टर्म है, प्लस c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 1/4 प्लस c मिलाकर एक अनदर नया कांस्टेंट लिख देंगे कैपिटल C, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। तो ये केवल आंसर मैच कराने के लिए है, क्योंकि अगर आप मैच करा रहे हो कि एनसीईआरटी बुक में पीछे सर ऐसा आंसर दिया हुआ है और आपका आंसर आ रहा है ये, है ना, तो क्या ये आंसर ठीक है, तो आंसर यस। मैंने पहले ही बोला इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। इसके बाद के सारे स्टेप्स क्या हैं, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप। अब यहाँ तक कराते कराते आप यहाँ पर पहुँचे, इस जगह पर भी पहुँचे, तो ये भी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद 1/4 और c को प्लस करके हमने कहा कोई कांस्टेंट रहा होगा, यहाँ लिख दिया और ये आंसर बन गया। तो मैच तो करा दोगे आप, बट फाइनल एग्जाम के अंदर आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये दे ही नहीं रखा होगा, तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे किया उसको समझना बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि जब यहाँ पर sin x को आप t मानते हो तो cos x dx क्या बन जाता है dt, और 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर t चल रहा है, मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन बन जाता है। उसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये एक आसान क्वेश्चन आया। इस तरह में क्वेश्चन में क्या करोगे, पावर ऊपर लेकर जाओगे, तो e की पावर log x की पावर 3, ठीक है, और x की पावर 4 प्लस 1 की पावर यहाँ -1 चल रही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, -1 चल रही है तो इसे अपॉन में ले जाकर लिख देता हूँ, ठीक है, और क्या dx। समझ आ गया ये वाला स्टेप कैसे किया, 3 ऊपर ले गया और ये पावर -1 है तो इसे अपॉन में लाकर लिख दिया। अब e से log कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, x³ अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब बहुत क्लियरली दिख रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 को क्या मानेंगे t, तो यहाँ से 4x³ dx क्या बन गया dt। x³ dx को हम क्या लिख सकते हैं dt/4, तो x³ dx की जगह हमने लिख दिया dt/4, और इस चीज को हम लोग t लिखेंगे,
1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें आता है log t, ठीक है, प्लस c 1/4 ऐसे, ठीक है, log ऐसे, ठीक है, t हमने किसको माना था, इस क्वांटिटी को, x की पावर 4 + 1 प्लस, आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, कर लोगे, है ना, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर दिख ही जाएगा आपको कि इसको t मानोगे तो x³ हट जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया। कैसे, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है ax + b और उसका डेरिवेटिव भी बाहर लिखा हुआ है। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं f ax + b को t मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कराऊंगा तो क्या आएगा बोलो, f डैश ax + b और dx किसके इक्वल, dt, ये क्या लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव, और इधर dt अपॉन dx आया होगा, वो dx इधर आ गया, तो यानी कि इस टर्म को t लिख सकते हैं, dt लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये और dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और इसको हमने क्या माना t, और उसकी पावर क्या n, तो ये बचा हमारे पास बेसिकली, ठीक है, और t की पावर n का इंटीग्रेशन हमें आता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, और t हमने किसको माना था, इसको, क्या लिख दोगे, f ax + b की पावर कितनी, n+1 अपॉन में n+1 प्लस, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दे रखा था, इसका जैसे ही t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव और dx क्या बन जाएगा, dt, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, sin³ x और sin x + अल्फा दे रखा है, इसमें हम 1 अपॉन sin³ x है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, sin x + अल्फा को, अच्छा पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से, ध्यान से सुनना, sin³ x कहीं लिखा हो और sin x + अल्फा लिखा हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, पहले इसको समझ लेना, ठीक है, देखो sin³ x ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, sin a + b का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, क्या आएगा बोलो, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि sin³ x से अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, sin की पावर 4x और cos अल्फा, फिर sin³ x का यहाँ पर कराओ, तो देखो cos x चल रहा है, sin³ x और साथ में क्या, sin अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो sin की पावर 4x है, यहाँ sin की पावर 3x है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भी sin की पावर 4x बन जाए, इसलिए sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड करा रहा हूँ अपनी तरफ से। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर sin³ x और sin x मिलकर क्या बन जाएगा, sin की पावर 4x, और क्या चल रहा है यहाँ पर cos x, और अपॉन में क्या sin x, क्या बन जाएगा cot x, और साथ में क्या चल रहा है sin अल्फा। अब इसमें से sin की पावर 4x कॉमन आ सकता है, और क्या बच जाएगा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू cot x, ये बन जाएगा, यानी कि कहीं पर ये टर्म लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, ये टर्म। क्लियर हो गई बात आपको, तो मैं इसकी जगह पर ये लिखने जा रहा हूं, अब देखना इससे फायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में ये पूरा लिख देंगे, sin की पावर 4x और क्या cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x, ठीक है, dx। अब आपको पता है कि अगर sin की पावर 4x बाहर आएगा तो sin² x बाहर आएगा, ठीक है, बाहर 1 अपॉन अंडर रूट में क्या बच जाएगा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x, ये क्लियर। और जो बाहर आया वो कौन आया, sin² x, ठीक है, और 1 अपॉन sin² x को क्या लिख सकते हैं बोलिए, cosec² x, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, cosec²,
यहाँ पर एक स्टेप छोटा कर दिया है बस मैंने। साइन स्क्वायर एक्स बाहर आया और 1/sin² को क्या लिख दिया, cos² एक्स। अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस टर्म को अगर मैंने t माना तो ये चीज क्या बन जाएगी, dt। देखो कैसे, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x इक्वल्स टू t माना। अब जब t मानोगे, देखो cos अल्फा कांस्टेंट है तो 0, साइन अल्फा कांस्टेंट है ऐसे ही ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec² x dx इक्वल्स टू क्या, dt। फिर से सुन लो, cos अल्फा एक कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो गया डेरिवेटिव, और साइन अल्फा कांस्टेंट है ये भी ऐसे ही रहा, cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec² x। अब कहीं पर cosec² x dx लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, dt बाय माइनस का साइन अल्फा। ठीक, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, cosec² x dx की जगह पर लिख पा रहे होंगे क्या, इसकी जगह पर लिख देंगे dt, और अपॉन में बाहर क्या चल रहा होगा बोलो, क्या, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, तो cosec² x dx की जगह तो dt अपॉन में माइनस का साइन अल्फा आ गया, और 1 अपॉन में अंडर रूट में ये पूरा टर्म क्या था, t। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो माइनस का 1/sin अल्फा ऐसे ही ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की पावर माइनस का 1/2, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/sin अल्फा, ये क्या आएगा +1, और अपॉन में -1/2 +1, t की पावर 1/2 आएगा, तो t की पावर 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू डाल दो। अब ध्यान रखना, ये वाला 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये, और t जो है ये पूरा था हमारा, क्या था ये, cos अल्फा sin अल्फा cot x, और पावर 1/2 चल रही है इसलिए रूट आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये वाला 2 और sin अल्फा ये लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा हुआ है, t की जगह वैल्यू पुट कर दी और 1/2 की जगह रूट लगा दिया। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो पहले इसको साइड में कहीं पर सॉल्व करके दिखा देना कि ये चीज इस चीज के इक्वल होती है। फिर इसको ले जाकर जब पुट करोगे तो साइन की पावर 4x में से sin² x बाहर आ जाएगा, और वो sin² x 1/sin² x क्या बन जाएगा, cosec² x। इसको t मानोगे तो ये चीज dt बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में हम ये रूट में x आया, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कभी भी इस तरह की फॉर्म आएगी ना, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो cos 2 थीटा होता है ना, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 1 माइनस 2 sin² थीटा, और एक 2 cos² थीटा माइनस 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं, इससे क्या होता है कि माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों आते हैं इनमें, देखो, है ना। तो अगर कभी माइनस का 1 काटना हो तो ये फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, माइनस प्लस का 1 कहीं पर कैंसिल करना हो तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी 1 माइनस 1 प्लस समथिंग हो तो वहाँ पर cos 2 थीटा लेकर आ जाए किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो अगर सिर्फ यहाँ x लिखा होता तो मैं क्या लिखता, cos 2 थीटा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर x के ऊपर रूट है, तो फिर मैं इधर क्या करूँगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे। क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह हम लोग बेसिकली क्या रखने वाले हैं, cos² 2 थीटा। ठीक है, जिससे कि यहाँ से स्क्वायर हट जाए तो क्या आ जाए, रूट x, क्योंकि हमें तो 1 माइनस cos 2 थीटा चाहिए होता है ना। क्लियर बात। तो देखना आप क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस x की जगह cos² थीटा लिखोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, cos 2 थीटा, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा बोलो,
1 माइनस, यहाँ पर 1 कैंसिल करना है तो यहाँ पर लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दो। और अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख दो। और साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्योंकि ये हमने फंक्शन थीटा के टर्म में चेंज कर लिया तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो dx को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। यहाँ से डेरिवेटिव करा दो x के रेस्पेक्ट में, dx इक्वल टू ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का दोबारा होगा तो क्या आएगा, sin 2 थीटा, है ना। क्या आएगा, माइनस का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से होगा तो क्या आएगा 2, तो वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 4, ठीक है। और साथ में इधर क्या चल रहा होगा, d थीटा। तो बेसिकली cos स्क्वायर 2 थीटा का डेरिवेटिव ये आता है। तो अब इस dx की जगह सब जगह यही चलेगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। यहाँ पर जो dx है ना, ये इस dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 और क्या cos 2 थीटा और sin 2 थीटा और d थीटा, ठीक है। और इधर भी यही चलने दो, cos 2 थीटा sin 2 थीटा और d थीटा, और आगे क्या चल रहा है, -4, ठीक है। -4 ऐसे ही, ठीक है। अब इस 1 से 1 कैंसिल, प्लस हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बच गया, ये बेसिकली बच जाएगा हमारे पास। अभी यहाँ ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा, ये बचा। और यहाँ पर क्या चल रहा है बोलो, कॉस 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे होता है। बट यहाँ स्क्वायर होता है ना, यहाँ क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो फिर कैसे बनाएंगे इसको, स्क्वायर नहीं आ रहा। तो साइन 2 थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, उस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कितना बन जाएगा, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ में क्या बचेगा, ये बचेगा cos 2 थीटा और d थीटा, यही तो बचा, और तो कुछ नहीं। अब -4 ऐसे ही, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या cos 2 थीटा d थीटा। और देखो कुछ बन सकता है तो -4 ऐसे ही, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 1 इधर आ सकता है, cos 2 थीटा प्लस 1, और इधर क्या चल रहा है बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा, यही तो चल रहा है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, ये किसको लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में क्या 2, ये आ जाएगा। और साथ में अभी भी क्या चल रहा है, cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो -4 ऐसी, ठीक है। इस cos 2 थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो बताओ क्या आएगा, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का यहाँ पर कराओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, cos स्क्वायर 2 थीटा। और अपॉन में इस चीज़ के क्या चल रहा है, बोलो, 2 चल रहा है, ठीक है। और साथ में बाहर क्या चल रहा है अभी, d थीटा। अब देखना क्या बनेगा, -4 ऐसे ही, ठीक है। एलसीएम लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो, 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। और माइनस में क्या चल रहा है, बोलो, cos 2 थीटा, और माइनस ये एक्चुअल में एक टर्म था ना, तो माइनस 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 प्लस क्या बन जाएगा ये, बोलो, माइनस
क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा था 2, वो 2 यहाँ पर लेकर आ जाओ बाहर, ठीक है। अब देखो माइनस का यहाँ पर 2 बचा, 2 कॉस 2 थीटा में कॉस 2 थीटा गया तो क्या बचा कॉस 2 थीटा, माइनस, अब अगेन कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आ रहा होगा, कॉस 4 थीटा अपॉन में कितना 2, और साथ में क्या डी थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लो तो -2 कॉस 2 थीटा माइनस क्या आ जाएगा 1/2, और माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इन सब का अभी सब जगह क्या चल रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। अब इंटीग्रेशन करा लोगे इन सब का, -2 तो ऐसे ही ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, ये आएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/2 थीटा, और cos की पावर 4 थीटा का sin की पावर sin 4 थीटा बाय 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस c, ठीक। ये हमारा थीटा के टर्म में आंसर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करना होगा, ठीक है, करेंगे थीटा को रिप्लेस। थीटा को किससे रिप्लेस करोगे बोलो, आपने किस टर्म को लेकर चले थे थीटा को, तो आंसर हम ये लेकर चले थे, देखो x इक्वल टू क्या चल रहा था cos 2 थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा √x, तो जहाँ पर cos 2 थीटा लिखा होगा वहाँ पर क्या लिख दोगे √x, ठीक है, यहाँ तो बात आ रही है समझ में। और जहाँ पर सिर्फ थीटा लिखा होगा वहाँ क्या लिखोगे, तो देखना यहाँ पर ये cos इनवर्स कहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स √x, और इधर क्या बचेगा 2 थीटा, और 2 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा √x, तो सिर्फ थीटा जहाँ पर लिखा हो उसे ये लिख देंगे, जहाँ cos 2 थीटा लिखा होगा वहाँ पर √x लिख देंगे। अच्छा बताओ अगर कहीं पर sin 2 थीटा लिखा होगा तो क्या लिखोगे, तो हम जानते हैं कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता होगा 1, देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, क्या फॉर्मूला है cos 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल होता है बोलो sin स्क्वायर 2 थीटा के, है ना, यही होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल था बोलो x के, किसके इक्वल था x के, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा √, तो ये sin 2 थीटा की वैल्यू आई। तो अगर हमारे आंसर में जहाँ जहाँ sin 2 थीटा लिखा होगा उसे ये लिख देंगे, करेक्ट, और जहाँ भी थीटा लिखा होगा उसे ये लिख देंगे, और जहाँ cos 2 थीटा लिखा होगा वहाँ पर √x लिख देंगे। तो ये सब कुछ वहाँ पर पुट कर दो ले जाकर, ठीक है, अपने आंसर में। तो देखो -2 ऐसे ही ठीक है, sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे √1 माइनस x, -1/2, थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को क्या लिखेंगे 1/2, और क्या चल रहा था साथ में cos इनवर्स x चल रहा था, कहाँ पर है ये, थीटा को 1/2 cos इनवर्स √x है, ठीक है, 1/2 cos इनवर्स क्या √x। अच्छा और हमें क्या चाहिए sin 4 थीटा चाहिए, है ना, तो sin 4 थीटा को क्या लिखोगे, तो cos 2 थीटा अगर √x के इक्वल है तो sin 4 थीटा क्या होता होगा ये निकालना है हमें। तो sin 4 थीटा इक्वल होता होगा 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के, ऐसे तो होता होगा, तो 2 ऐसी ठीक है, sin 2 थीटा को हमने क्या कहा बोलो √1 माइनस, है ना, यही तो निकाला था, और cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो √x। तो बेसिकली ये बन गया 2 अंडर रूट में x और 1 माइनस x, ये बन गया sin 4 थीटा की वैल्यू 2 अंडर रूट में x और 1 माइनस x अपॉन में क्या 8 और प्लस c। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करके लिख सकते हो,
जैसे इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये माइनस का रूट 1 माइनस एक्स बचा। अब इसका यहाँ कराओगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स। इस 2 का यहाँ पर कराओगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 4 1/2 बचेगा सिर्फ, है ना। और क्या, अंडर रूट एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। पहले तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब कि एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन एक बार पूरा रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भर भर के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कम है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। क्या करना है देखो फिर से। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का रूट, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग अगर चल रहा हो तो अगर cos 2 थीटा अगर कहीं से आ जाता है ना तो उसके फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि इनसे 1 कट जाता है और ये चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि रूट एक्स की जगह हम लोग क्या चाहते हैं वहाँ पर ढूंढना, cos 2 थीटा, ठीक है। तो रूट हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो बेसिकली हमने x को cos स्क्वायर 2 थीटा कहा। समझ आ गई बात आपको। तो रूट एक्स की जगह हमने cos 2 थीटा पुट कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर dx चेंज हो जाएगा, मतलब देखो अगर x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो dx क्या रहा होगा, तो आंसर डेरिवेटिव कराओगे तो x का डेरिवेटिव 1 dx। अब cos स्क्वायर 2 थीटा का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो ये x की पावर n की तरह होगा, जिसमें पावर कहाँ आ जाएगी आगे, और cos 2 थीटा ऐसे ही। फिर cos 2 थीटा का दोबारा होगा तो क्या आएगा, sin 2 थीटा। फिर 2 थीटा का दोबारा होगा तो 2 आएगा, वो 2 आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया होगा, और डी थीटा। तो बेसिकली ये dx हमारा इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो टर्म आया है उसको मैंने यहाँ लिखा माइनस का 4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा और साथ में डी थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हमने कहा रूट एक्स cos 2 थीटा यहाँ दोनों जगह रख दिया। अब cos 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उससे ये 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिससे इस 1 से ये 1 कट जाए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और इनके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको टेन थीटा लिखने में फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखना, फिर फंस जाओगे कहीं पर जाकर, तो वो हमने नहीं लिखा। हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो चल रहा है cos 2 थीटा sin 2 थीटा, इसमें cos 2 थीटा तो ऐसे ही ठीक है, ये cos थीटा कैंसिल किया जा सकता है। अगर sin 2 थीटा को क्या लिख दिया जाए, 2 sin थीटा cos थीटा, cos कट गया। अब ये 2 और ये 4 मिलकर कितना आ जाएगा 8, और साथ में ये जो साइन थीटा बचा वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर दिखाया है, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये बाहर वाला जो cos 2 थीटा उसका मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे, फिर इस 1 में करवाओगे, फिर इसमें करवाओगे, ओके। और फिर से क्या करोगे, ये तो ऐसे ही ठीक है, मतलब एलसीएम लोगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये ऐसे ही ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, और ये ऐसे ही ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया 2, वो 2 कहाँ आ गया बाहर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, तो आंसर है यहाँ पर ये जो 2 cos 2 थीटा था उसमें से cos 2 थीटा माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर 2 थीटा को लिख देंगे हम क्या, जैसे 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, मतलब जैसे अगर cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा आता है यहाँ पर। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा 4, ठीक है। फिर ये वाला 2 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिखोगे, ये देखो। फिर इसके बाद हर स्टेप ये अब वो उसमें कन्वर्ट हो गया है कि अब इंटीग्रेट बड़े आसानी से किया जा सकता है, जैसे इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब सवाल ये है कि ये तो थीटा के टर्म में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स के टर्म में। तो एक्स के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक्स की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रूट क्या लिखा, नो यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा था, तो हमने कहा कि यहाँ से cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर थीटा लिखा होगा वहाँ तो ये लिख दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर 2 थीटा के। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हमारा किसके इक्वल चल रहा था? एक्स के इक्वल चल रहा था, है ना? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया? एक्स, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट। तो साइन 2 थीटा हमारा इसके इक्वल हो गया। अच्छा, और अगर हमें मान लो जरूरत पड़ी किसकी? कॉस 4 थीटा की, सॉरी साइन 4 थीटा की, तो साइन 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। 2 ऐसी ठीक है, साइन 2 थीटा हमारा रूट 1 माइनस एक्स के इक्वल है और कॉस 2 थीटा रूट एक्स के इक्वल है, तो ये बन जाएगा। तो लास्ट में आकर हमने क्या किया? सबकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर जो बाहर ये चल रहा था 4, है ना, उस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? -2 आ जाएगा। ये वाले 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इंटू 2 8 आएगा, वो 8 से 8 कट जाएगा। बाहर वाले माइनस की वजह से ये टर्म माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इससे ही आपका क्वेश्चन बनेगा ये पूरा। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें? स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? तो देखो एक काम कर सकते हैं, 2 प्लस साइन 2x चल रहा है। साइन 2x का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या? 2 साइन x कॉस x, और cos 2x का फॉर्मूला ऐसा जिससे कि ये 1 कट जाए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन x cos x, यही तो बचा, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? तो आंसर 1 बचा और ये बचा। 1 के नीचे अलग लिख लो cos स्क्वायर x को, प्लस साइन x cos x के नीचे अलग लिख लो cos स्क्वायर x को, ठीक है, dx। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x, और यहाँ पर एक cos से एक cos, तो क्या बचा? tan x, ये आ गया, इंटीग्रेशन dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, और इसका log sec x प्लस, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा sin 2x के फॉर्मूला और cos 2x का वो फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करते जाओगे, अपने आप ऐसे टर्म पर पहुंच जाओगे जिसका आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। x प्लस 2 ऐसा क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि किससे किया जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे? देखो ये है ना जो हमारे पास टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अपॉन में चल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ऐसा चल रहा है। तो इसमें क्या करोगे, जो स्क्वायर टर्म जब आता है आपके पास, नो, अगर होल स्क्वायर आएगा तब तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक में। इस वाले में जब होल स्क्वायर आता है तो पहले तो एक बार इसको सिंपल एक बार ब्रैकेट में लिखोगे, फिर b के नीचे इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, फिर प्लस c के नीचे क्या आएगा? x प्लस 2। अगर होल स्क्वायर अगर होता है तो पहले एक बार लिखते हैं, फिर उसको होल स्क्वायर के साथ लिखते हैं, प्लस जो भी आपके पास और भी जो टर्म दे रखे हैं वो लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर वहां पर क्या लिखा जाता? ax प्लस बी लिखता, ठीक है। ध्यान रखना ये होल स्क्वायर है, क्लियर। अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल चलेगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, जब इसका एलसीएम लिया होगा तो देखो मैं लिख भी देता हूँ, चलो एक बार, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2, ऐसे ही तो है। इधर एलसीएम में क्या क्या आएगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2, ये आएंगे एलसीएम में। इससे एक कटेगा, एक बचेगा और ये बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएंगे, मतलब एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अच्छा, बी के साथ सिर्फ क्या आएगा? एक्स प्लस 2, इससे ये कटेगा, सी के साथ ये आ जाएगा, ठीक है।
अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये टर्म बचा पूरा। अब इस टर्म में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा जिससे कि हम कंपेयर करा पाएँ। ठीक है, तो ए ऐसे ही ठीक है, क्या आएगा ये 2x प्लस एक्स प्लस 2, और इधर बी एक्स 2b प्लस सी ऐसी ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी ए का भी मल्टीप्लाई होना बाकी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे ही ठीक है। अब ये 3x हो गया बेसिकली, ध्यान रखना, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x इंटू ए प्लस 2a, यहाँ पर बी एक्स प्लस 2b, और c का मल्टीप्लाई कराओ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रख लो, a है c है, ठीक है। अब x वाले टर्म एक साथ कर लो, 3a b 2c, ये x वाले टर्म हो गए। अब बाकी के सब कांस्टेंट टर्म बच गए, जैसे कि 2a प्लस 2b प्लस c, ये कांस्टेंट वाले टर्म बच गए, और ये सब इक्वल चल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के। ठीक है, अब क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, a प्लस सी किसके इक्वल है, और ये पूरी क्वांटिटी 3a प्लस b प्लस 2c, ये किसके इक्वल है 1 के, और 2a प्लस 2b प्लस c, ये किसके इक्वल है 1 के। अब इनको सॉल्व करना है हमें, तो ये वाली इक्वेशन हमारी a प्लस सी के फॉर्म में है, तो इन दोनों को भी सॉल्व करके a प्लस सी के फॉर्म में ही लेकर आ जाएंगे, यानी कि b को एलिमिनेट कर देंगे। b को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर कोफिशिएंट सेम बनेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 6 से प्लस 4c इक्वल्स टू 2, और उसको इसके नीचे लाकर लिख लो 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस कराओगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 1। अब इसको और इसको आपस में सॉल्व करोगे, तो इसके लिए क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा 4a प्लस, और इसके नीचे ये लिख लो प्लस 3c इक्वल्स टू 1। ये कितना बचेगा c, और यह कितना आया 3, ये c की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, a प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। अब a पता है c पता है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2b प्लस c की जगह हमारे पास क्या है 3 इक्वल्स टू 1, कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना बनेगा माइनस का 1, और ये उधर चला जाएगा तो 2 आ गया, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a b c पता कर लिए। अब ये जब a b c पता चल गए तो उनको उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो कैसे कराओगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या चल रहा था 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या था x प्लस 2 चल रहा था, ठीक है, x प्लस 2, और ऊपर 1 नहीं चल रहा था, ऊपर क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 चल रहा था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, a अपॉन एक्स प्लस 1। अब a क्या है -2, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। फिर हमने क्या लिखा था b हमारे पास क्या है 1 अपॉन में क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस c कितना है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब इसको सॉल्व कर दो, -2 दिस इज log x प्लस 1,
प्लस ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 की पावर -2, फिर क्या आएगा -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा -1/x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं -1/x + 1, ये बन जाएगा। और इधर क्या आएगा 3 log x + 2 + c। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे करना है। -2 आ जाएगा, इसका log में आ जाएगा, और इसकी पावर में -2 लिखोगे, x + 1 की पावर -2, तो इसका ये बनेगा और ये टर्म बन जाएगा। इसको और इसको अगर चाहो तो कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं छोड़ दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सिंपल डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और इसमें होल स्क्वायर जब भी आएगा तो पहले एक बार बिना स्क्वायर के लिखा जाएगा, फिर स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 22। tan इनवर्स अंडर रूट ऐसे 1 - x अपॉन 1 + x, यही है। ठीक है, तो अब अगेन 1 - समथिंग 1 + समथिंग, तो अब हम अगेन वही x = cos 2θ रखना चाहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ, और dx हमारा किसके इक्वल होगा, तो आंसर है cos 2θ का डेरिवेटिव कितना होता है, -2 sin 2θ dθ, ये बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को तो बाहर लिख देंगे, -2, और यहाँ पर क्या चल रहा होगा बोलो, sin 2θ dθ। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर x को cos 2θ रखना है, 1 - समथिंग 1 + समथिंग आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब -2 ऐसे ही ठीक है, tan इनवर्स भी ऐसे ही ठीक है, अंडर रूट में 1 - cos 2θ को लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे 1 + cos 2θ को 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर जो चल रहा है उसे चलने दो। अब -2 tan इनवर्स, ये जो टर्म है 1 से 1, 1 से 1 यहाँ पर भी कैंसिल, 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचा होगा बोलो, tan थीटा, और साथ में क्या चल रहा है, sin 2θ dθ। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, थीटा इनटू में sin 2θ dθ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये आया बाई पार्ट्स का इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसमें इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड, -2 तो ऐसी ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये ऐसे होगा, तो -2 ऐसे ही ठीक है, थीटा ऐसे ही ठीक है, sin 2θ का माइनस का cos 2θ अपॉन 2। अच्छा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस sin 2θ का कितना, माइनस का cos 2θ, तो इसे प्लस बना देगा, क्या बनेगा, cos 2θ अपॉन 2, वो 2 यहाँ लिख लो, और अभी भी क्या चल रहा है, dθ। कहाँ पे क्या आएगा, sin 2θ dθ हो गया, इसका इंटीग्रेशन करवा दिया तो क्या आ गया, cos 2θ अपॉन 2, ये तो पूरा इंटीग्रेशन हो गया, ये कैंसिल हुआ, इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये आया, अभी भी एक इंटीग्रेशन चल रहा है, ध्यान रखना, ये वाला जो टर्म है इसका भी क्या आएगा, dθ। तो ये तो कैंसिल हो गया, इस चीज का इंटीग्रेशन ये आ गया, और ये साथ में dθ चल रहा है।
अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करो तो -2 और अभी भी क्या चल रहा है माइनस का थीटा cos 2 थीटा अपॉन में क्या 2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा का करवाओ sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c, ये बन गया। ठीक है, इनमें से यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर दोगे, फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस बन जाएगा। ये क्या आएगा थीटा cos 2 थीटा और माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, एक 2 तो कॉमन लेकर ये 2 कैंसिल हो गया, इसका 2 बच गया है अभी। अब ये बचा, अब हमने स्टार्टिंग में आप ध्यान करो तो हमने x को क्या पुट किया था cos 2 थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी cos इनवर्स x आएगा। ये इधर क्या बचा 2 थीटा, फिर 2 कहाँ आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x आया, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 cos इनवर्स x। अब cos 2 थीटा की जगह पर क्या लिखोगे बोलो x, तो वो x यहाँ पर ना लिखकर यहाँ लिख लो चाहो तो आगे, यहाँ x/2 cos इनवर्स x माइनस sin 2 थीटा बताओ क्या होता होगा। अगर cos 2 थीटा x है तो sin 2 थीटा क्या होता होगा √1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, cos स्क्वायर 2 थीटा। तो बेसिकली ये बन जाएगा, ध्यान रखना sin 2 थीटा जो है वो क्या होता होगा √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये बेसिकली अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल है x के, तो sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है 2 प्लस c। ये वाला 2 कहाँ से आया, ये इसकी तो जरूरत नहीं थी ना, ये वाला 2 तो हमने कॉमन लेकर काट दिया था ना। हाँ, थीटा इक्वल्स टू वाला ये 1/2 है, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और sin 2 थीटा में ये आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर बनना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, जब भी 1 माइनस 1 प्लस समथिंग दिखेगा ना तो क्या करो, वहाँ पर x को पुट करो cos 2 थीटा, उससे हमारे आंसर बन जाते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।